अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम। एक बुजुर्ग की आंखें, एक बूढ़े बाप बाप की आंखें जो कभी अपने घर के आंगन में बच्चों की खेलती हुई मासूमियत देखती थी, आज उन्हीं आंखों के सामने एक सिक्का उछाला जाता है, हेड्स या टेल्स का सिक्का, और बस एक पल में तय हो जाता है कि इस महीने पापा मम्मी किसके घर रहेंगे। सोचिए दोस्तों, ये इंसान जिसने पूरी जिंदगी लगाई, इज्जत कमाई, घर बनाया, रिश्ते कमाया, आज उस इंसान का पूरा वजूद एक टॉस की कीमत बन के रह गया है। ये कहानी किसी किताब की नहीं है दोस्तों, ना ही ये कोई मूवी स्क्रिप्ट है, ना ही कोई डायलॉग है। ये हमारे सामने पलती हुई वो सच्चाई है जो हम सबको अंधेरों में झांकने पे मजबूर करती है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में उन्हीं बुजुर्गों का दर्द जो अपनी जिंदगी की सबसे लंबी शामें तन्हाई के साथ गुजार रहे हैं। यह है कहानी भूले बिसरे बुजुर्गों की। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, कुछ असली तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको, और ये तस्वीर इतनी भयानक है कि शायद आपका दिल हिला दे। कश्मीर डिवीजन की पॉपुलेशन में 7.4% एल्डरली लोग हैं, यानी 60 साल की उम्र से ज्यादा। अगर नंबर में बोले तो ये लगभग अराउंड 5.1 लाख बुजुर्ग होते हैं। सोचिए, 5 लाख से ज्यादा माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी। लेकिन अब सुनो वो सच जो सबसे ज्यादा चुभता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल्ड सर्वे किया, कुछ रिवील किया, और ये बहुत इमोशनल है। 56% एल्डरली ने ये कहा कि उन्हें अपने ही बच्चों से प्रॉपर इज्जत और केयर नहीं मिलता। 41% ने माना कि उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन सिर्फ आधा अधूरा, अभी भी कुछ कमियां हैं उनमें। और सबसे दर्दनाक, 3% लोगों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था अगर सच बोल दिया तो जो थोड़ा सा प्यार और इज्जत मिल रही है वो भी खो देंगे। कुछ समझ रहे हो? मतलब कश्मीर में आज हर दूसरे बुजुर्ग को अपने ही घर में पराया बनकर जीना पड़ रहा है, और जो लोग बोल भी नहीं पाते वो सिर्फ अपनी जुबान नहीं, अपना दर्द भी दबा देते हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है दोस्तों, ये वो आईना है जो हमें दिखाता है कि जहां हम अपनी जमीन, अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी पे फख्र करते हैं, वहीं हम अपने बुजुर्गों को चुपचाप तोड़ रहे हैं। 5 लाख बुजुर्ग दोस्तों, और उनमें से आधे से ज्यादा अपने ही घर में अनजाने। बुजुर्गों का दर्द समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कश्मीरी यूथ जा कहां रही है और क्या कर रही है। हर साल 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स कश्मीर से बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। PMSSS यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में 2019 में 4500 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कॉलेजेस ज्वाइन किए। लेकिन शॉकिंग बात यह है, अर्लियर ईयर्स में 70% स्टूडेंट्स ने स्कीम को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप से ज्यादा एक रास्ता चाहिए था कश्मीर से निकलने का। कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात अगर करूं तो वो भी दर्दनाक ही है। 2023 से 24 में 312 PG सीट्स वैकेंट रह गई क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पढ़ना ही नहीं चाहते थे। और जॉब्स की अगर बात करूं तो सुनिए जरा, 15 से 29 एज ग्रुप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 32% है, यानी कि देश के एवरेज से डबल। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली 17.4% है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 10.2% है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों? टैलेंटेड यंग लोग पढ़ के निकल रहे हैं, बाहर सेटल हो रहे हैं, और पीछे बचते हैं सिर्फ माँ बाप जो अपने आंगन में उनकी राह देखते हुए अकेले बैठे रहते हैं। ये सिर्फ यूथ एग्जॉडस नहीं है, ये एक जनरेशन का डिपार्चर है और दूसरी जनरेशन की तन्हाई है दोस्तों। चलिए, इस सब में एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। ये क्राइसिस कश्मीर में एक दिन में नहीं बना, ये पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। कश्मीरी सोसाइटी में कभी जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। ग्रैंड पेरेंट्स सिर्फ बुजुर्ग नहीं थे, वो कहानी सुनाने वाले थे, दुआ देने वाले थे, और विजडम के खजाने हुआ करते थे। उन्हें पीर साहब कहा जाता था, मतलब इज्जत, रहमत और गाइडेंस का सिंबल। लेकिन 1990 के बाद कहानी बदलने लगी, सब कुछ चेंज होने लगा। पंडित एक्सोडस, 90,000 से 1 लाख लोग कुछ ही महीनों में कश्मीर छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं था दोस्तों, ये पूरे के पूरे फैमिली स्ट्रक्चर्स टूट रहे थे। उसके बाद आने वाले सालों में कॉन्फ्लिक्ट ने अपना जहर और घोला। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक स्ट्रगल, सब ने मिलकर ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को धीरे धीरे खोखला कर दिया। एक रिसर्च के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट ने कश्मीर में लगभग 1 लाख अनाथ बच्चे पैदा किए। सोचिए, 1 लाख बचपन बिना कंप्लीट फैमिली के। जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए ट्रेडिशनल वैल्यूज महज एक कहानी बन के रह गई होती है। और जब इंडिया की लेवल की बात करूं तो 2001 से 11 के बीच एल्डरली पॉपुलेशन में 27 मिलियन का राइज हुआ। इस बीच कश्मीर में कोई भी प्रॉपर एल्डरली केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा था। और फिर आती है मॉडर्नाइजेशन की लहर, अर्बन इन्फ्लुएंस, टीवी, सैटेलाइट। यंग जनरेशन ने बाहर की दुनिया देखी,
उनको एक्सपोजर मिलने लगा, लेकिन साथ साथ वो कंपैरिजंस भी करने लगे और जो पुरानी कश्मीरी फैमिली वैल्यूज थे उन्हें वो ओल्ड फैशन समझने लगे। यानी कि एक तरफ ने परिवार तोड़ दिया और दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन ने बुजुर्गों की इज्जत तोड़ दी। और नोट कर लीजिए दोस्तों, ये सब जो कुछ भी हो रहा है हम उसी सिलसिले का नतीजा देख रहे हैं। कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि नंबर्स तो समझ आते हैं लेकिन दर्द और जख्म समझने के लिए कहानियां सुनाना जरूरी होता है। और ये कहानियां इतनी दर्दनाक है कि चीर फाड़ देती है हमारे दिल को, और इस दर्द को लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकते हैं लेकिन समझना जरूरी है। बशीर साहब की कहानी, द फॉरगॉटन कॉपर स्मिथ। बशीर साहब 80 साल के हैं, अपनी पूरी जिंदगी कॉपर स्मिथ के तौर पे गुजारते रहे, दिन रात काम किया, घर बनाया, अपने बच्चों के लिए इज्जत भरा जीवन खड़ा किया। फिर एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आता है और कुछ ही महीनों में उनकी बीवी उनका साथ भी छोड़ देती है, यानी कि चल बसती है। अब बशीर साहब के साथ क्या हुआ जरा सुन लो। उसी पल से जो आदमी अपनी फैमिली का घर का खंबा था वही अपने घर का एक बोझ बन जाता है। आज बशीर साहब एक ओल्ड एज होम के एक कमरे में बैठे हैं। बाहर देखकर ये कहते हैं कि मुझे यहां डंप कर दिया गया, जैसे मैं कभी उनका था ही नहीं। एक और कहानी सुनिए दोस्तों, द कॉइन टॉस मदर। ये दिल दहलाने वाली है। एक माँ जिसने अपने 4 बेटों को पाला, उनके लिए नींद, सेहत, अपनी जिंदगी सब कुर्बान किया। वो माँ जिसके लिए एक जमाने में एक रोटी तोड़कर खिलाना भी इज्जत का सवाल था, आज उस माँ का फ्यूचर एक कॉइन टॉस डिसाइड करता है। हेड्स आए तो एक बेटा रख लेगा, टेल्स आए तो एक बेटा रख लेगा। और इस टॉस में ना इज्जत है ना मोहब्बत है, सिर्फ एक फॉर्मल ड्यूटी है। उस माँ के लिए ना अच्छा वॉशरूम है, ना एक प्रॉपर कमरा है, ना ही एक कंसिस्टेंट केयर। और सबसे दर्दनाक बात, ये वो बच्चे हैं जो सब अफोर्ड कर सकते हैं पर अपनी माँ के लिए एक घर तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो माँ जिसको जगह देने के लिए बच्चे सिक्के उछाल रही है। दोस्तों, कल हो सकता है हमको भी पनाह देने के लिए हमारे भी बच्चे हमारे लिए सिक्के उछाले। सोचे जरा। चलिए दोस्तों, अब कल्चरल इरोजन की बात करते हैं। एक चीज समझना यहां पर बहुत जरूरी है, बुजुर्ग का जो ये दर्द है ये सिर्फ रोटी पानी या पैसों की कमी का नहीं है, ये एक कल्चरल ब्रेकडाउन भी है। कश्मीरी घर एक लिविंग इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जहां प्यार, इज्जत और एक ही छत के नीचे तीनों जनरेशन साथ में रहती थी। बुजुर्ग कभी बोझ नहीं हुआ करते थे, वो मेमोरी, फेथ और ट्रेडिशन के जिंदा खजाने हुआ करते थे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अब ये तस्वीर पूरी तरह से चेंज हो रही है। रिसर्च कहती है कश्मीर में ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में टूट रहा है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की एक स्टडी ने दिखाया कि न्यूक्लियर फैमिलीज अब ट्रेडिशनल सेटअप पर ओवरलैप कर रही है। और ये ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा तब शुरू होता है जब घर में एक नई बहू आती है। ट्रेडिशनल कश्मीरी फोक लिटरेचर हश और नौश यानी सास और बहू के बीच के तनाव भरी कहानियां भी लिखता है। और जब एक घर में 2 से ज्यादा बहुएं आती है, टेंशंस और फैमिली डिविजन्स और भी गहरे हो जाते हैं। ऊपर से मॉडर्न फैक्टर्स और भी आग में घी डाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअल करियर परस्यूट्स, सब ने फैमिली को यूनिट ऑफ केयर से यूनिट ऑफ कन्वीनियंस बना दिया। अब देखिए आयरनी, रिलीजन कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। रिलीजियस लीडर्स का साफ कहना है कि ये जो जितने भी ओल्ड एज होम्स है ये नॉन शरिया है। लेकिन एक तरफ से मुसीबत अब ये है कि रिलीजन ओल्ड एज होम्स को नॉन शरिया कहता है, रिजेक्ट करता है। दूसरी तरफ फैमिलीज प्रॉपर होम केयर देने को तैयार ही नहीं है। इसका नतीजा क्या है? बुजुर्ग एक ऐसे वैक्यूम में फंस गए, अटक गए, जहां ना उन्हें घर में इज्जत मिलती है, ना ही सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों, अब तो लगता है ये सिर्फ कल्चरल इरोजन भी नहीं है, ये पूरे समाज का सोल क्राइसिस है। चलिए जरा सरकार की बात करते हैं। सरकार क्या कर रही है? मैं इसे टू लिटिल टू लेट कहता हूं। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, स्कीम्स भी दिखती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ISSS है, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP भी है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1000 रुपए मिलता है फॉर द एज 60 to 79 ईयर ओल्ड एल्डरलीज। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHC, जिसका जिक्र इससे पहले भी हमने किया। और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अनाउंस करता है कि कश्मीर में ओल्ड एज होम्स बनेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर कुछ और है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लेते हैं। टारगेटेड एल्डरलीज 2916 थे, बेनिफिट मिलता है 2912 को, मतलब कवरेज बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल है क्या इससे क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई? ये सवाल वहीं का वहीं रहता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक कश्मीर के ओल्ड एज होम्स में सिर्फ 4 to 5 एल्डरली सिटीजन्स रजिस्टर्ड है और उनमें से भी ज्यादातर सिर्फ दिन के वक्त रहते हैं, शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। ये सिस्टम एक शो पीस बन के रह गया है, सोल्यूशन नहीं है।
असली प्रॉब्लम क्या है ये समझना पड़ेगा। स्कीम्स की कमी नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है इंप्लीमेंटेशन और अवेयरनेस की। हजारों बुजुर्गों को ये तक नहीं पता कि उनका पेंशन या हेल्थ प्रोग्राम का हक बनता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये स्कीम्स जितनी भी है ये सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करती है, ये रूट कॉज नहीं ट्रीट करती। पेंशन देने से तन्हाई खत्म नहीं होती, ओल्ड एज होम्स बनाने से बुजुर्गों को इज्जत वापस नहीं मिलती। यानी कि सरकार की पॉलिसी एक प्लास्टर की तरह है दोस्तों, लेकिन असली घाव अंदर तक सड़ा हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां के कुछ इकोनॉमिक मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स की बात करने वाला। कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड है हमारे टूरिज्म पे। 7 से 8% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का जो आता है वो टूरिज्म से आता है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है ये। और अगर मैं बात करूं यूथ की, वो क्या कर रहा है, वो यहां से माइग्रेट हो रहा है, एज अ रिजल्ट स्किल शॉर्टेज क्रिएट हो रही है और ब्रेन ड्रेन हो रहा होता है, और हम डिपेंड हो जाते हैं आउटसाइड वर्कर्स पे। अगर मैं 2018 से बात करूं, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8000 से ज्यादा टीचिंग पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि ब्राइटेस्ट लोग कश्मीर से जा रहे हैं। अब सोचिए इकोनॉमिक बर्डन क्या है इसका। कश्मीर डिवीजन में एल्डरली पॉपुलेशन लगभग 5.1 लाख है। ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट जैसे हमने बात की वो टूट रहा है। इसका मतलब केयर का बोझ किसके सर जाएगा। अगर 56% एल्डरली यानी 2.86 लाख लोग एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत में है, और एवरेज मंथली कॉस्ट अगर सिर्फ 10,000 ही लेके चलते हैं पर पर्सन, तो मंथली बर्डन टोटल जो है वो 286 करोड़ का होता है। दोस्तों रुको, अब जरा इसको कंपेयर करो गवर्नमेंट स्कीम्स से। मैक्सिमम पेंशन कितनी मिलती है, 1000 रुपए पर महीना, यानी जो असली कॉस्ट है उसका बस 10% कवर होता है। तो बाकी कौन झेल रहा है? ना तो फैमिलीज कॉस्ट उठाती है, ना सरकार उठाती है। यानी कि कुछ हो रहा है। ये बुजुर्ग शायद अपना बोझ साइलेंटली उठाते हैं, चाहे वो अपनी मेडिसिन स्किप करते हैं या अपनी बेसिक नीड्स कंप्रोमाइज करते हैं, और इसी वजह से एक विशियस साइकिल बन रहा है। लिमिटेड जॉब्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस का बहाना फैमिलीज को एक्सक्यूज देता है कि वो अपने ही बुजुर्गों को नेग्लेक्ट करे। दोस्तों ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक टाइम बॉम्ब है जो सोसाइटी के फ्यूचर को खत्म कर रहा है। चलिए एक आखिरी पैगाम जाते जाते दोस्तों, आज जो भी कुछ हमने यहां पे सुना, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि चलो एक कश्मीर का एक इशू ही तो है, महज एक मामला ही तो है, एक मसला ही तो है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हम सब की इंसानियत का इम्तिहान है। जिस तरह हम आज अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, वही तय करता है कि हमारा समाज कितना इंसानियत से भरा है। सोचो एक घर हो दोस्तों जहां दादा दादी की हंसी गूंजती हो, माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी दौलत हो, ये सब कितना खूबसूरत है। आज अगर हम उनका हाथ थाम ले, उन्हें इज्जत और प्यार दे, तो कल वही प्यार अपने बच्चों के जरिए हमको वापस मिल जाएगा। बदलाव हम सब के घर से शुरू होता है दोस्तों, और वैसे ही पूरी सोसाइटी में फैल जाता है। याद रखो, इज्जत और मोहब्बत कोई ऑप्शन नहीं होता, एक फर्ज होता है, और इस फर्ज को निभाकर ही हम अपने बुजुर्गों का हक अदा कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे खुर्रम्स खास। अगर यह आवाज आपके दिल को छू गई हो तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक क्लिक इस आवाज को दूर तक ले जा सकता है। क्या पता एक फॉरवर्ड से किसी माँ को अपना सुकून, अपनी खुशी और अपनी इज्जत वापस मिले। मिलते हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।